नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो चुका है। मानो इस देश में दो कानून चल रहे हो, एक वो जो भाजपा सरकार अपने नेताओं के लिए चला रही है और दूसरा वो जो सरकार छात्रों और विपक्ष के लिए चला रही है। तभी तो एक तरफ जहां जेनजी छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अपशब्द कहे, जिससे भाजपाई काफी नाराज हो गए हैं। यहां तक कि कुछ बच्चों के खिलाफ एक्शन लेने की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन वही गौर करने वाली बात तो अब ये है कि जिन भाजपा नेताओं ने भरे सदन में विपक्षी नेताओं को गालियां दी, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा। खैर, भाजपा के इस दोहरे चरित्र की निंदा हो रही थी कि पीएम मोदी ने एक बार फिर अपना वीडियो बनाकर जारी कर दिया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार देर रात एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए और जेनजी को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा, फ्रेंड्स, आज तो मन करता है कि आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। इसलिए समाज के अंदर जो आक्रोश है उसे भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। खैर, मोदी जी का ये वीडियो जैसे ही सामने आया, इसको लेकर सियासत तेज हो गई। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलना बेहद पसंद है। जयराम रमेश ने कहा कि वो अपने पूर्ववर्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए वो न केवल अपनी सार्वजनिक सभाओं में बल्कि संसद के भीतर भी बार बार झूठ फैलाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद के भीतर और बाहर गाली गलौज करने वालों की पूरी फौज को खुली छूट देते हैं और उन्हें पूरा संरक्षण भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री एनटीए की पेपर लीक से ग्रस्त व्यवस्था के कारण लाखों युवाओं को हुई पीड़ा और छात्र आंदोलनों पर गृह मंत्रालय के संरक्षण में हुई बर्बर कार्रवाई के लिए माफी मांगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिए गए चंदा चोरी, आस्था धोखा प्रकरण पर भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की अपेक्षा कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे मामलों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया। ये देश और उन युवाओं का अपमान है जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी मांग रहे हैं। उन्होंने आखिर इंस्टाग्राम में कहा, प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। न केवल कांग्रेस नेता बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी मोदी पर कड़ा प्रहार किया है। इस कड़ी में आप नेता सांसद संजय ने कहा, मोदी जी, आपकी मां को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए, आपकी माँ है और मेरी माँ नहीं है। आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की माँ बहन और बेटी नहीं है। संजय सिंह ने आगे कहा कि आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी। संजय सिंह ने वीडियो में कहा कि किसी को भी मां की गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी चीजों को लेकर बड़ी भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब सुनकर वो बहुत तकलीफ में है। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। नमस्कार जैन साथियों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। और
प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेके हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए। कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की। आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। वहीं गाली को लेकर इसके पहले एक छात्रा पर हुए एक्शन को लेकर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। गौरतलब है कि ये गाली का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।